हेलो गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। लास्ट चैप्टर में हमने आवर सोलर सिस्टम के जो 8 प्लैनेट्स है उसके बारे में लर्न किया था। अब आज हम चैप्टर नंबर 4 इंग्लिश का जो है मिस्टर रैबिट प्लेस अ प्रैंक वो पढ़ेंगे। मिस्टर रैबिट प्लेस अ प्रैंक। प्रैंक का मतलब क्या होता है? आप लोग प्रैंक करते हो ना कुछ। आप लोग जब 1 अप्रैल आती है, अप्रैल महीने में लोग अप्रैल फुल बनाते हैं ना, प्रैंक करते हैं किसी के साथ, किसी को उल्लू बनाना, तो ये उसका मतलब है प्रैंक का। एक्टिविटी 1, आर यू इंटरेस्टेड इन एनिमल्स? क्या आपको एनिमल्स में इंटरेस्ट है? हियर आर सम फैक्ट्स, वाई नॉट सरप्राइज योर फ्रेंड्स विथ ऑल द एनिमल नॉलेज यू गैदर फ्रॉम हियर। कि अपने फ्रेंड्स को सरप्राइज करो आप, ये जो नॉलेज है यहाँ पर वो बताकर उनको। मे बी यू कैन क्विज देम एंड शो देम हाउ स्मार्ट यू आर। और आप उनको बता सकते हो कि आप कितने स्मार्ट हो। तो यहाँ पर अलग अलग एनिमल्स के बारे में कुछ लिखा हुआ है। फर्स्ट, अ रैट कैन सर्वाइव लॉन्गर देन अ कैमल विदाउट वाटर। कि जो रैट होता है, चूहा, वो कैमल से ज़्यादा बिना पानी के रह सकता है। हमने ज़्यादातर देखा है कि कैमल जो है वो कहाँ रहता है? डिज़र्ट में, रेगिस्तान में रहता है, तो वहाँ पर वो बिना पानी के ज़्यादा रह सकता है। पर जो रैट है, चूहा, वो उससे भी ज़्यादा बिना पानी पिए सर्वाइव कर सकता है, जिंदा रह सकता है। सेकेंड, शार्क्स आर वेरी हेल्दी एज दे आर इम्यून टू ऑल नोन डिसीज। कि शार्क है वो बहुत ही हेल्दी, एकदम तंदुरुस्त होती है, और कोई भी डिसीज़ जो जाने माने जो डिसीज़ है उस सबके साथ लड़ने के लिए उसके पास इम्यूनिटी होती है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अभी कोरोना में हम लोगों ने देखा इम्यूनिटी, तो उसके इम्यून ही होते हैं, मतलब बहुत ही हेल्दी होती है। नेक्स्ट, इंसेक्ट्स एंड फिश हैव नो आईलिड्स। हार्डन लेंस प्रोटेक्ट देयर आइज। जो इंसेक्ट होते हैं छोटे छोटे, आप लोग इंसेक्ट देखते हो है ना, बहुत सारे जो हमारे आसपास होते हैं, और जो फिश होती है उनको आई लीड नहीं होती है, मतलब कि उनकी आइज़ जो होती है वो खुली की खुली ही रहती है, वो बंद होती नहीं है। हार्डन लेंस प्रोटेक्ट देयर आइज़। और जो हार्ड उनके लेंस होते हैं, उसके ऊपर जो लेंस होते हैं वो उनके आइज़ को प्रोटेक्ट करते हैं। द स्पाइन टेल स्वीप is the fastest bird flying at the speed of 170 किलोमीटर पर आवर। 170 किलोमीटर की स्पीड से ये बर्ड जो है वो बहुत ही फास्ट उड़ता है, जिसका नाम है स्पाइन टेल स्विफ्ट। नेक्स्ट, स्क्विरल्स एक्सीडेंटली प्लांट्स मिलियन ऑफ ट्रीज। जो स्क्विरल्स होती है वो क्या करती है? ऐसे ही एक्सीडेंटली बहुत सारे प्लांट को वो, ट्रीज को वो प्लांट कर देती है। एज दे बरी देयर नट्स एंड फॉरगेट वेयर दे आर। क्योंकि वो क्या करती है? अपना खाना है वो ज़मीन में खड्डा खोद के छुपा देती है, और फिर वो भूल जाती है कि कहाँ छुपाया था, उसको मिलता नहीं है, और वो प्लांट जो होता है नट, उसके अंदर से धीरे धीरे ट्रीज होने लगते हैं। तो ये सारे एनिमल्स के फैक्ट थे। नेक्स्ट, which of these animals do you think is best? Give them numbers 1 to 5, then compare your list with your friends। कि यहाँ पर अलग अलग एनिमल्स दिए हुए हैं, उनको आपको नंबर देना है कि सबसे बेस्ट कौन सा है। बेस्ट है उसको 1 नंबर, फिर उससे थोड़ा कम बेस्ट है, तो ऐसे सबको 1 से लेके 5 तक नंबर देने हैं। यहाँ पर ये बॉक्स है, उसमें आप नंबर दे देना। ये कौन कौन से एनिमल्स है वो मैं नाम पढ़ रहा हूँ। फर्स्ट वन है रेड्स, स्विफ्ट, जिसके बारे में हमने ऊपर लर्न किया, शार्क्स, स्क्विरल्स एंड फिश। तो आपको कौन कौन से एनिमल की कौन सी बात अच्छी लगी, उस हिसाब से आप इनको नंबर दे देना। अब नीचे एक्टिविटी 2 है, जिसमें रीड द फॉलोइंग पोएम्स, गैस हु द एनिमल इज, हु एम आई। यहाँ पर पोएम दी हुई है, उसको रीड करना है और बताना है कि बताओ मैं कौन हूँ। पीछे के पेज पर, पेज नंबर 24, जो फर्स्ट यहाँ पर पोएम है वो मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए, वाइट इज़ माई कलर इज़ वाइट, माई फर इज़ सो फ्लफ़ी। मेरे जो फर है वो बहुत ही फ्लफ़ी है। लाइक नो अदर, ऐसे किसी के पास भी फर नहीं है। टेल सो बसी
नोज सो पिंक, टेल जो है बहुत ही ज़्यादा है और जो नोज़ है वो पिंक है। विस्कर्स सो लॉन्ग दे मेक मी यूनिक, और उसके जो कान होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं जिसमें सबसे वो यूनिक है। पॉइंटेड ईयर्स ऑन टॉप ऑफ माई हेड, जो ईयर है वो सिर के ऊपर है। आई कांट वेट अंटिल आई एम फेड, हु एम आई वॉट कैन आई बी, तो मैं कौन हूँ, बताओ मैं कौन हो सकता हूँ। तो देखिए उसका नोज़ है वो पिंक है, उसकी टेल बसी है और उसका वाइट कलर है। तो ऐसा कौन होता है एनिमल जो कि बहुत ही फास्ट रन करता है ना, सबको पता चल जाना चाहिए, बहुत ही ईजी है ये। तो ये है रैबिट, तो यहाँ पर हमको लिखना है आई एम अ रैबिट। उसके बाद सेकंड है आई एम एन एनिमल, मैं एक एनिमल हूँ। यू रियली लाइक द मोस्ट, आपको बहुत ही अच्छा लगता हूँ। द बिगेस्ट ऑन लैंड, लैंड के ऊपर सबसे बड़ा एनिमल, आपको यही से पता चल जाना चाहिए कौन सा एनिमल है। यू कैन ट्रूली बोस्ट विथ ह्यूज फ्लोपी ईयर्स, उसके जो ईयर्स है वो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। अ सुपर लॉन्ग स्नाउट, और एक बहुत ही लंबी उसकी नाक होती है, सूंड होती है। वेट टिल यू हियर मी शाउट, तो बताओ मैं कौन हूँ। आई एम अ ब्लैंक, कौन है ऐसे एनिमल, ये आंसर आपको खुद लिखना है, बहुत ईजी है ना। बड़ा एनिमल सबसे जो लैंड पर रहता है और जिसकी लंबी नाक होती है और उसके ईयर्स जो है बहुत ही बड़े होते हैं। थर्ड वन, लेट्स टेक अ ट्रिप जस्ट यू एंड मी, चलो एक ट्रिप लेते हैं सिर्फ आप और मैं। थ्रू द ब्लू एंड स्पार्कलिंग सी, कि सी के अंदर ब्लू कलर का और जो स्पार्कलिंग सी है उसके अंदर। आई विल गिव यू अ राइड अपॉन माई टेल, मैं आपको अपनी टेल के ऊपर राइड करवाऊंगी। यू विल सी वॉट इट्स लाइक बी अ ब्लू, आपको पता चलेगा कि ब्लू क्या दिखता है ना। ब्लू क्या दिखेगा वहाँ पर, वाटर। वी विल लीप एंड डाइव एंड चेज द फिश, हम लोग अंदर पानी में डाइव लगाएंगे, अंदर जाएंगे और फिश को चेस करेंगे। देन स्विम एंड स्प्लैश एज लॉन्ग एज वी विश, जितना हमें तैरना है, स्प्लैश करना है, जितनी हमारी इच्छा है वैसा हम करेंगे। एंड व्हेन वी आर डन प्लेइंग इन द आइसी डीप वी विल लेट द वेव्स रॉक अस टू स्लीप, और वेव्स के ऊपर हम लोग स्लीप कर जाएंगे। बताओ मैं कौन हूँ, आई एम। तो ये कौन सा एनिमल है जो सी के अंदर रहता है, ब्लू कलर के वाटर में वो खेलता रहता है, डाइव लगाता है। तो ये सबसे बड़ा एनिमल ओशन का है, सी का है, तो ये है व्हेल। ओके, अब नीचे हम यहाँ पर एक स्टोरी देखेंगे और यहाँ नीचे एक लाइन है वो पढ़ लेते हैं। वॉन्ट टू मीट दिस थ्री एनिमल्स इन ए स्टोरी, हियर दे आर, और ये तीनों एनिमल्स है वो ये स्टोरी में है, जो स्टोरी का नाम है मिस्टर रैबिट प्लेस अ प्रैंक। तो एक एनिमल यहाँ देखिए ऊपर, फर्स्ट वाला रैबिट हो गया, सेकंड वाला तो एलिफेंट एंड थर्ड वन इज व्हेल। तो ये तीनों एनिमल्स की इसके अंदर स्टोरी है, वो अब मैं रीड करूँगा, आप लोग इसको ध्यान से देखिए और इसके जो भी न्यू वर्ड है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और उसके मीनिंग भी पीछे मैं आपको बताऊँगा। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। वन डे लिटिल मिस्टर रैबिट वॉज रनिंग अलॉन्ग द बीच, लिपटी लिपटी when he saw मिस्टर वेल एंड मिस्टर एलिफेंट टॉकिंग टुगेदर। तो जब ये मिस्टर रैबिट देखिए यहाँ फोटो में दिख रहा है, वो जंप करते हुए जो था वो जा रहा था बीच के ऊपर से, तो उसने देखा कि मिस्टर वेल और मिस्टर एलिफेंट दोनों बातें कर रहे हैं। देखिए दोनों बातें कर रहे थे। यू आर द बिगेस्ट क्रिएचर ऑन लैंड, मिस्टर एलिफेंट said. Mr. Elephant said Mr. Whale, and I am the biggest creature in the sea. और जो एलिफेंट और व्हेल है दोनों क्या बातें कर रहे थे कि जो मिस्टर व्हेल है वो बोलता है कि तुम जो है वो लैंड के ऊपर सबसे बड़े क्रिएचर, सबसे बड़े प्राणी हो, और मैं जो है वो सी के अंदर सबसे बड़ा एनिमल हूँ। यस वी बोथ आर बेस्ट फ्रेंड्स, और हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है। लिटिल मिस्टर रैबिट वॉज वॉचिंग देम, और वो उन दोनों को
देख रहा था। ही वॉन्टेड टू हैव सम फन, उसको थोड़ा फन करना था, मज़े करने थे, प्रैंक करनी थी उसको। सो ही डिसाइडेड टू प्ले अ प्रैंक, तो उसने एक प्रैंक करने का नक्की किया कि इन दोनों के साथ चलो एक प्रैंक हो जाए। अब सामने के पेज पर ही रैन अवे एंड गॉट अ वेरी लॉन्ग वेरी स्ट्रॉन्ग रोप, वो गया और उसने एक बड़ा सा रोप लिया, स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग। देन ही बॉट आउट हिज बिग ड्रम एंड हाइड इट इन द बसेस, और उसने क्या किया, अपना एक बड़ा सा ड्रम लाया और वो झाड़ियों में जाके उसको छुपा दिया ड्रम को। ही टूक द रोप इन हिज हैंड एंड वेंट टू द बीच, उसने अपने हाथ में एक रोप पकड़ा और वो बीच की ओर चल दिया। वेन मिस्टर वेल वॉज स्विमिंग, कि जहाँ पर जो मिस्टर वेल है वो स्विमिंग कर रहे थे। ओह प्लीज़ डियर मिस्टर वेल, ही सेड, विल यू प्लीज़ हेल्प मी, अरे मिस्टर वेल, मेरे प्यारे मिस्टर वेल, क्या आप मेरी मदद करोगे। वट इज़ इट मिस्टर रैबिट, मिस्टर वेल आस्क्ड, मिस्टर वेल ने पूछा कि भाई कौन सी मदद, कैसी मदद मैं तुम्हारी करूँ। यू लुक वरीड, तुम तो बहुत चिंता में लग रहे हो। वट हैपन, क्या हुआ है। ओह मिस्टर वेल, सेड मिस्टर रैबिट, माई काउ इज स्टक इन द मड नियर दैट हिल, कि मिस्टर रैबिट, जो मेरी काउ है वो मड़ के अंदर, कीचड़ के अंदर, वो हिल है उसके पास में स्टक हो गई है, वो वहाँ पर फंस गई है। विल यू प्लीज़ हेल्प मी पुल हर आउट, तो आप क्या उसको बाहर निकालने में मेरी मदद करोगे। आई आस्क्ड सो मैनी एनिमल्स बट नो वन इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज यू, मैंने बहुत सारे एनिमल्स को पूछा पर आपके जितना ताकतवर स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है। नन ऑफ देम कुड पुल हर आउट, कोई भी एनिमल उसको बाहर निकाल पाया नहीं। प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी, तो आप प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए। मिस्टर वेल वॉज सो प्लीज, मिस्टर वेल को बहुत खुश हो गए भाई। ही स्माइल एंड सेड यस, और एट वंस, उन्होंने पहली ही बार में बोल दिया हाँ क्यों नहीं। थैंक यू मिस्टर वेल, सेड मिस्टर रैबिट, अब मिस्टर वेल को उन्होंने थैंक यू बोला रैबिट ने। दिस इज़ वॉट आई विल डू, आई हैव दिस स्ट्रॉन्ग रोप, तो अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये एक बहुत ही लंबी रोप है। आई विल टाई वन एंड अराउंड यू, कि एक एंड है मैं आपके बाजू में बांधूंगा, आपके आजू बाजू में, एंड द अदर एंड अराउंड माई काव, और जो दूसरा है वो मेरी काव है उसके आजू बाजू में बांध दूंगा उसका। देन व्हेन आई एम रेडी आई बीट माई ड्रम, और जब मैं रेडी हो जाऊंगा तब मेरा ड्रम बजाऊंगा। व्हेन यू हियर द साउंड पुल वेरी हार्ड फॉर माई काव इज स्टक डीप इन द मड, कि जब मैं ये साउंड आपको सुनाई दे आप ज़ोर ज़ोर से इसको खींचना, बहुत ज़ोर से, क्योंकि जो मेरी काव है वो बहुत ही अंदर मड़ के अंदर फंस गई है। said Mr. Well, I am strong enough to pull out even 20 cows from the deepest ocean, कि मैं इतना स्ट्रांग हूँ कि एक साथ 20 काउस भी ओशन के अंदर हो तो मैं उसको पुल कर सकता हूँ। लिटिल मिस्टर रैबिट टाइड वन एंड ऑफ द रोप अराउंड मिस्टर वेल एंड ran off लिपटी to the hill where Mr. Elephant was eating some juicy leaves, और उसने क्या किया, अपना जो रोप था उसका एक पार्ट था, एंड था, वो मिस्टर वेल को बांध दिया और फिर से जंप मारते हुए मिस्टर एलिफेंट की ओर चला गया, जहाँ पर वो हिल के बाजू में जूसी लीव्स खा रहे थे। ओह मिस्टर एलिफेंट, ही सेड, विल यू प्लीज़ हेल्प मी, और एलिफेंट के पास भी जाकर उसने हेल्प मांगी। वॉट इज़ इट, आस्क्ड मिस्टर एलिफेंट, कि क्या हुआ, क्या तुम्हें हेल्प चाहिए बताओ। तो मिस्टर रैबिट ने क्या कहा, पीछे के पेज पर है, माई काउ इज स्टक इन द मड नियर द बीच, मेरी काव जो है वो बीच के नज़दीक में एक मड में फंस गई है। सेड लिटिल मिस्टर रैबिट एंड आई कैन नॉट पुल हर आउट, और मैं उसको बाहर खींच पा रहा नहीं हूँ। आई एम श्योर यू कुड सिंस यू आर सो बिग एंड स्ट्रॉन्ग, कि मुझे पता है कि आप बहुत ही बड़े और स्ट्रॉन्ग हो। नो वन इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज यू, और आपके जितना कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसीलिए आप ये कर पाओगे। मतलब कि उसने क्या किया, जो वेल को जाके बताया था कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो और तुम मेरी हेल्प करो, वैसे ही उसने सेम एलिफेंट को
बटर लगाया बहुत ही अच्छे से ताकि वो उसकी हेल्प करे। सर्टेनली सेड मिस्टर एलिफेंट, आई विल हेल्प यू। उन्होंने अरे क्यों नहीं भाई, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, ऐसा मिस्टर एलिफेंट ने बोला। थैंक यू मिस्टर एलिफेंट सेड मिस्टर रैबिट, और उसने थैंक यू बोला रैबिट ने एलिफेंट को। दिस इज़ व्हाट आई विल डू, तो अब मैं क्या करूँगा, उसने उसको भी वही स्टोरी फिर से बताई। आई हैव दिस रोप, मेरे पास ये रोप है। आई विल टाई वन एंड अराउंड योर ट्रंक, आपके ट्रंक के बाजू में मैं ये बांध दूंगा। एंड द अदर एंड अराउंड माई काव, और दूसरा जो है वो मेरी काव के आजू बाजू में बांध दूंगा। देन व्हेन आई एम रेडी आई विल बीट माई ड्रम, और बाद में मैं जब रेडी हो जाऊंगा तो मेरा ड्रम बजाऊंगा। व्हेन यू हियर द साउंड पुल वेरी वेरी हार्ड फॉर माई काव इज स्टक इन द मड, कि वो जो मेरी काव है वो बहुत ही डीप अंदर घुस गई है, स्टक हो गई है, तो आप उसको ज़ोर ज़ोर से खींचना। डोंट वरी सेड मिस्टर एलिफेंट, आई कुड इवन पुल आउट 20 काउस, कि इसने भी यही बताया कि तुम चिंता मत करो, मैं तो 20 काउस हो तो भी उनको खींच सकता हूँ। मिस्टर रैबिट टाइड द अदर एंड ऑफ द रोप टाइटली राउंड मिस्टर एलिफेंट्स ट्रंक एंड रैन अवे इनटू द बसेस, तो उसने क्या किया, जो उसका रोप का सेकंड एंड था, पहले वाला उसने व्हेल को बांधा था, अब सेकंड वाला एलिफेंट को, और उसको जोर से बांध के फिर वो झाड़ियों में भाग गया जहाँ पर उसने अपना ड्रम छुपा के रखा था। देयर ही सैट डाउन एंड बीट द बिग ड्रम, और वहाँ पे वो बैठ गया और उसने वो ड्रम बजाना शुरू कर दिया। दिस सीम्स टू बी वेरी हैवी काउ, अरे ये तो बहुत ही हैवी काउ लग रही है, सेड मिस्टर एलिफेंट, मिस्टर एलिफेंट ने ऐसा बोला। बट आई विल पुल हर आउट, पर मैं उसको बाहर निकाल के ही रहूँगा। आफ्टर ऑल आई एम द माइटी मिस्टर एलिफेंट, क्योंकि मैं तो बहुत ही ताकतवर एलिफेंट हूँ। एंड ही डग हिज फीट इनटू द ग्राउंड एंड गिव अ बिग पुल, और उसने अच्छे से अपना पैर जमा लिया और जोरदार उसको खींचा, अच्छे से पुल किया। डियर मी सेड मिस्टर वेल, द काव मस्ट बी स्टक रियली डीप एंड ही पुल्ड विथ ऑल हिज स्ट्रेंथ, और यहाँ पर वेल ने भी सोचा अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा अंदर स्टक हो गई है, तो मुझे इसको और ज़्यादा ताकत लगा के खींचना पड़ेगा। मिस्टर वेल पुल हार्डर एंड मिस्टर एलिफेंट पुल हार्डर, अब दोनों अपना जोर लगा के खींचने लगे अच्छे से। दिस मस्ट बी अ वेरी ह्यूज काव, ये तो बहुत ही, थॉट मिस्टर वेल की ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी काव होनी चाहिए। एंड ही जम्प्ड डीप इनटू द सी पुलिंग द रोप विथ हिम, और उसने जंप किया डीप ओशन, मतलब बहुत अंदर सी के रस्सी के साथ। द पुल वॉज सो स्ट्रॉन्ग, जो पुल था, जो रस्सी थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, और ये उसने जंप मारा। मिस्टर एलिफेंट कम स्लीपिंग एंड स्लाइडिंग टुवर्ड्स द बीच, और जो मिस्टर एलिफेंट थे वो बीच की तरफ स्लीप और स्लाइड होने लगे। नाउ मिस्टर एलिफेंट वॉज टेरिबली एंग्री, हाउ कुड द काव पुल्ड मी सो फार, ही थॉट, और वो बहुत गुस्सा हो गए मिस्टर एलिफेंट कि ये काव है मुझे इतना कैसे खींच सकती है, और वो सोचने लगे। ही पुल्ड विथ ऑल हिज माइट एंड अप केम मिस्टर वेल आउट ऑफ वाटर, और उसने भी अपना जोर लगा दिया, और जो मिस्टर वेल है वो पानी के बाहर आने लगी वापस। हु इज़ पुलिंग मी शाउटेड मिस्टर वेल, मिस्टर वेल चिल्लाने लगे कि मुझे कौन खींच रहा है। सामने के पेज पर हु इज़ पुलिंग मी ट्रम्प्ड मिस्टर एलिफेंट, एलिफेंट ने भी जोरदार चिंगाड़ा ट्रम्प लगाई, उसने आवाज़ की अपनी कि मुझे कौन खींच रहा है। दे बिगेन टू पुल अगेन, और उसने क्या किया कि वो फिर से पुल करने लगा। बट दिस टाइम द रोप ब्रोक, पर इस बार क्या हुआ, जो रस्सी थी वो टूट गई। मिस्टर वेल टर्न्ड अ समरसॉल्ट एंड लैंडेड डीप इनटू द वाटर, और रस्सी टूट गई तो मिस्टर वेल वापस घूम गए और जो सी के अंदर गिर गए। मिस्टर एलिफेंट फेल ओवर बैकवर्ड्स एंड लैंडेड प्लॉप ऑन द हिल, तो जो मिस्टर एलिफेंट थे वो भी वहाँ पर हिल के ऊपर प्लॉप करके गिर गए। लिटिल मिस्टर रैबिट सैट इन द बसेस एंड लाफ्ड, और जो लिटिल मिस्टर रैबिट था उसकी प्रैंक कामयाब हो गई, इसीलिए वो ज़ोरदार
हंसने लगा और हंसने लगा और हंस हंस के वो लोटपोट हो गया। तो कैसी लगी आपको मिस्टर रैबिट की प्रैंक, है ना? मज़ा आया होगा, बहुत ही अच्छी प्रैंक थी कि दोनों को कैसे उसने उल्लू बनाया, मिस्टर एलिफेंट और मिस्टर व्हेल को एक रोप से बांध दिया और उन दोनों को बोला कि भाई मेरे पास तो काव जो मेरी है वो फंस गई है डीप मड में, और उसको पुल करने के लिए बोला और दोनों ने एक दूसरे को खींचा। अब उसके बाद यहाँ पर कीवर्ड्स है, मैं एक बार इसको रीड कर लेता हूँ, आप इसको अपनी नोटबुक में अच्छे से कॉपी कर लेना और सारे वर्ड्स का मतलब भी देख लेना जो कि हमने स्टोरी के अंदर लर्न किए हैं। फर्स्ट वर्ड है क्रिएचर। क्रिएचर मीन्स अ लिविंग थिंग, कोई भी एक लिविंग थिंग, एनिमल जो होता है वो। उसके बाद सेकंड हिड, पुट आउट ऑफ साइट, मतलब कि जो उसने हाइड किया था ना वो उसका ड्रम। स्टक, स्टक मतलब कि कहीं पर कॉट, पकड़े जाना या फिर जाम हो जाना, है ना? कोई भी चीज़ जाम हो जाती है, वो स्टक हो गई थी उसकी काव, ऐसा वो रैबिट बता रहा था, मतलब कि वहाँ पर वो उसकी काव फंस गई थी। प्लीज्ड, प्लीज्ड मतलब कि हैप्पी, खुश हो जाना। सर्टिनली मतलब कि श्योर, और जो एलिफेंट बोलता है ना मैं श्योर तुम्हारी मदद करूँगा, सर्टिनली, क्यों नहीं। माइटी, माइटी मीन्स पावरफुल, बहुत ही जो पावरफुल होता है उसके लिए ये वर्ड यूज़ होता है। स्लीपिंग, स्लीपिंग मतलब कि स्लीप कर जाना। हम लोग भी है ना, जब बारिश होती है या फिर किसी का केले के छिलके पर पैर आता है तो कैसे स्लीप हो जाते हैं, तो उसका मतलब यहाँ सामने देखिए लिखा है मूविंग स्मूथली ओवर समथिंग बाय मिस्टेक एंड फॉल, कि बाय मिस्टेक कहीं पर हम लोग स्मूथ हो जाए और गिर जाए। उसके बाद स्लाइडिंग, स्लाइडिंग तो सबको पता ही है, स्लाइडर पे आप लोग स्लाइड करते हो। मूव स्मूथली अक्रॉस समथिंग, कि किसी के ऊपर स्मूथली आप लोग मूव करो, उसको स्लाइडिंग बोलते हैं। जैसे कि आप लोग छोटे बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादातर स्लाइडर पे करते हैं जब गार्डन में घूमने जाते हैं। उसके बाद टेरिबल मतलब कि ड्रेडफुल, टेरिबल मतलब एकदम ऐसे भयंकर कि अरे ये क्या हो रहा है ना? दोनों एक दूसरे को खींच रहे थे, तो दोनों सोच रहे थे भाई इतनी बड़ी कैसी काव है कि जो हम दोनों को खींच रही है। हाँ, दोनों को ऐसे लग रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है। उसके बाद ट्रम्प, ट्रम्प मतलब अनाउंस एंड क्राइड लाउडली, जोर जोर से चिल्लाना, चिंघाड़ना, जो कि एलिफेंट की आवाज़ होती है उसको ट्रम्पेट बोलते हैं। समरसॉल्ट, अ मूवमेंट व्हेन यू टर्न योर बॉडी विथ योर फीट गोइंग ओवर योर हेड, फ्लिप ओवर मतलब कि जो व्हेल मछली है वो करती है, वो ऐसे जंप लगा दी थी ना, वैसे वो जंप लगा के पूरी उल्टी हो गई। प्लॉप, प्लॉप मतलब कि पुट डाउन प्लेस और फॉल भी था, थोड़े से फटाक करके गिर जाना, ऐसे धड़ाम करके पड़ते हैं ना हम लोग, हाँ वैसे ही। तो ये सारे उसके वर्ड्स थे। अब इसके बाद जो पार्ट 2 होगा उसके वीडियो में हम लोग इसकी एक्सरसाइज कैसे करनी है वो लर्न करेंगे। थैंक यू।